नमस्कार, मैं बीना और आप देख रहे हैं बिहार टॉक। बिहार के भागलपुर में एक तरफ पुल टूट जाने से लोगों के बीच अभी चिंता कम हुई नहीं थी कि दूसरी तरफ दूसरी घटना घट गई नेपाल में। आपको बता दें कि नेपाल से सटे मोतिहारी और मुजफ्फरपुर जिले में नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से लोगों के जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि मोतिहारी में फुलवरिया घाट पर जहां डायवर्सन बह गया तो वहीं मुजफ्फरपुर में कई गांव उससे प्रभावित हुए। इस खबर को अगर विस्तार में देखें तो बता दें आपको कि नेपाल के पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश की वजह से उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाल से सटे मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ जाने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मोतिहारी में नेपाल सीमा से सटे फुलवरिया घाट पर बना डायवर्सन बह गया तो दूसरी ओर बागमती में बाढ़ आने से मुजफ्फरपुर और ओराई में कटरा प्रखंडों में 1 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए। बता दें कि मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में शनिवार सुबह से वृद्धि होना शुरू हुई तो शाम होते होते नदियों के जलस्तर में 5 फीट की वृद्धि दर्ज की गई। जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से नदी की दक्षिणी उपधारा पर औराई के मधुबन प्रताप घाट पर बना चचरी पुल क्षतिग्रस्त हो गया। इस चचरी पुल के कई बांस बल्ले उखड़ गए, इससे दोपहरिया वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया। बता दें कि यही नहीं, अतरार घाट स्थित चचरी पुल पर भी पानी का दबाव बढ़ गया है। जलस्तर में वृद्धि के बाद इस चचरी पुल पर भी बाढ़कों का आवागमन बंद कर दिया गया है। एक चचरी पुल के क्षतिग्रस्त होने और दूसरे पर दबाव बढ़ने के बाद अब औराई के लोगों को जिला मुख्यालय आने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। लोगों का रूनीसैदपुर होकर 25 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय करना मुजफ्फरपुर पहुंचना होगा। वहीं दक्षिण क्षेत्र के लोगों को प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए 5 की जगह 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। मुजफ्फरपुर के कटरा और औराई में चचरी पुल के सहारे प्रतिदिन हजारों लोग आते जाते थे। इससे प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय की दूरी कम पकड़ती थी। खासकर बागमती तटबंध से धीरे मुजफ्फरपुर के कटरा और औराई में चचरी पुल के सहारे प्रतिदिन हजारों लोग आते जाते थे। इससे प्रखंड मुख्यालय और जिले मुख्यालय की दूरी कम पकड़ती थी। खासकर बागमती तटबंध से धीरे बभन्ना, गामा, पश्चिमी हरनी, बाड़ा, बुजुर्ग बाड़ा, खुदुर, मधुबन प्रताप, राघेपुर, चैनपुर, तरवना समेत 1 दर्जन गांव वो कस्बे के लोग चचरी पुल के सहारे प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक आते जाते थे। तटबंध के अंदर की करीब 6000 की आबादी आज भी बागमती की गोद में पुनर्वास की जमीन नहीं मिलने की वजह से बसे हुए हैं। उधर कटरा में बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी से प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने के लिए बागमती नदी पर बने पीपा पुल के दोनों तरफ पानी चढ़ गया है। जलस्तर बढ़ जाने से प्रखंड मुख्यालय की और पीपा पुल का कनेक्शन टूट गया है, नदी के बांध से टूट गया है। इससे 22 पंचायतों के दर्जन भर गांव के लोगों का प्रखंड और जिला मुख्यालय आने से दिक्कत हो रही है। बता दें कि पीपा पुल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। लोग नाव की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। उधर पूर्वी चंपारण में मोतिहारी में भी नेपाल के अत्यधिक बारिश होने से लालकेबया नदी में अचानक जलस्तर बढ़ गया है। इसकी वजह से ढाका के फुलवारिया घाट पर बना डायवर्सन पानी की तेज धार में बह गया है। शनिवार शाम को इसके वो जाने से पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच सड़क संपर्क टूट गया है। बसों का परिचालन ठप पड़ जाने से लोग पैदल या बाइक से ही आवागमन कर रहे हैं। फिलहाल लोगों के लिए नाव ही सहारा है, जिसकी सरकारी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। पूर्वी चंपारण के लोग को सीतामढ़ी जाने के लिए जमुआ घाट होकर जाना पड़ेगा और इस 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग किस तरह से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। पुल के टूट जाने से लोगों के बीच में चिंता काफी दिखाई दे रही है। फिलहाल सरकार इस पे अपना काम जारी रखी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहार टॉक के साथ। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।